हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके लिए नई सरकारी नौकरी की वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। गाइस, पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकल कर आ चुकी एक नई सरकारी नौकरी, पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025। गाइस, अगर आप क्लास 10 पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है और गाइस इसमें आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देती हूँ। यहाँ पे आपका किसी भी तरीके का एग्जाम नहीं होने वाला, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे देने वाली हूँ। इसमें एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप क्लास 10th हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 23/5/2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉक इन इंटरव्यू होगा, यानी कि गाइस सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसमें दो तरीके की पोस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फील्ड ऑफिसर और दूसरे नंबर पोस्ट पे है डायरेक्ट एजेंट। दोनों में गाइस सिर्फ और जो भी बच्चे 10वीं पास है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इस इंडियन पोस्ट की वैकेंसी का फॉर्म अगर आप भी भरना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखना। सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, क्या क्या चीजें की आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है 2025 में। अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना लिए बैठे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। सो आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी देख लेते हैं एक बारी। तो ये जो विभाग निकल कर आ रही है, जिसने नौकरी निकाली है, वो है इंडियन पोस्ट की तरफ से निकाली गई है ये नई रिक्रूटमेंट 2025 की। इसमें दो तरीके की पोस्ट निकल कर आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है फील्ड ऑफिसर का, दूसरे नंबर पे जो पोस्ट है वो है एजेंट, डायरेक्ट एजेंट की पोस्ट। दोनों पोस्ट की आपकी वैकेंसी निकल कर आ गई है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 10 पास मांगी गई है, यानी अगर आप 10 पास हैं, अगर आपने गाइस ये अपने स्टेट बोर्ड से कर रखी है या फिर सीबीएसई से कर रखी है, आप सभी किसी भी स्टेट या किसी भी जो भी संस्था से हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, 18 से लेके 40 इयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसमें इंटरव्यू होने वाला है। इसमें किसी भी तरीके का कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? सो गाइस, ऑल ओवर इंडिया से मेल हो या फीमेल, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो इंपॉर्टेंट पोस्ट निकल कर आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली जो पोस्ट निकल कर आ रही है वो है डायरेक्ट एजेंट की पोस्ट। इसमें मिनिमम आपके पास 10 पास होना चाहिए, जो कि आप किसी भी बोर्ड से कर रखा है, पास हो रखी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरी पोस्ट है वो है फील्ड ऑफिसर। अगर आपको फील्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो जिसमें अगर आपने 10 पास करी हुई है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो भी रिटायर्ड ऑफिसर वगैरह है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने जीडीएस में पहले से नौकरी की है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। इन दोनों पोस्ट के बारे में जानकारी मैंने बता दी। अब इसके अलावा गाइस बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपकी यहाँ पे रखी गई है 18 से लेके आपकी 56 ईयर्स तक। तो 18 आपकी मिनिमम मांगी गई है और 56 आपकी मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अब सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी जो है आपकी फिक्स सैलरी रहने वाली है दोनों पोस्ट के लिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात यह है, वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए। कौन सी डेट ऑफ इंटरव्यू होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं। कैंडिडेट जो भी लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। उसके बाद आपका जैसे ही इंटरव्यू होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप पास करते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें जीडीएस की तरह किसी भी तरीके का कोई रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। आपके नंबर के आधार पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको एक इंटरव्यू देना है। अगर आप 10 पास हैं और ये नौकरी करना चाहते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं वो है, आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे है, इसमें आपको एक इंटरव्यू के दौरान आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिड ID प्रूफ में पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और
और वोटर ID कार्ड, 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप 10th पास से हैं तो आपकी 10th पास की सर्टिफिकेट, मार्कशीट ये सब लगेंगी, फोटोकॉपी होनी चाहिए। आप ध्यान रखें मार्कशीट की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा रीसेंट साइज की फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। सो ये मिनिमम आपके पास 4 फोटोग्राफ आप अवेलेबल हमेशा रखिए अपने पास। उसके अलावा एज प्रूफ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट भी आप लगा सकते हो। सो गाइस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा हुआ। रिटायरमेंट प्रूफ अगर आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फील्ड ऑफिसर वाली पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ ये चीजें मांगी गई हैं। अपनी रिटायरमेंट वाला प्रूफ जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अपना एड्रेस प्रूफ भी दे सकते हैं। इसमें अपना आधार कार्ड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीजें सारी इंपॉर्टेंट आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो गाइज, अगर हम यहाँ पे फीस की बात करें तो फॉर्म फी आपकी बिल्कुल फ्री में है। किसी भी तरीके का कोई फॉर्म फी नहीं लगने वाला। फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई फॉर्म फी नहीं लगेगा। डायरेक्ट एजेंट वाली पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म फी नहीं लगेगा। बिल्कुल आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी फीस आपकी यहाँ नहीं लगेगी। सो अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो 23 मई को हुआ था, और जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है वो आपका 10 जून को होने वाला है यहाँ पे। गाइज, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई करेगा। उससे पहले आपको मैं एक चीज बता देती हूँ। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, उसके सामने लिंक है। आप जैसे ही इसका लिंक पे आप क्लिक करोगे, इसके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पहुंच जाओगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आराम से पहुंच जाओगे। वहां पे आपको सारी डिटेल दी हुई है कि आपका कब वॉक इन इंटरव्यू होगा, कितनी पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप वहां पे सब डिटेल में देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 तरह की पोस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट एजेंट, एक फील्ड ऑफिसर। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है, आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्शन का मेथड भी बताया हुआ है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ट्रेनिंग का बताया, लाइसेंस फी का बताया, टीए डीए का बताया कि आपको यहाँ पे टीए डीए नहीं मिलेगा। तो सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी डिटेल है वो इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके एक बार प्लीज चेकआउट कर लेना, सारी डिटेल्स एक बार रीड आउट कर लेना। वैसे मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है इंटरव्यू कब होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें पहली है फील्ड ऑफिसर, सेकेंड है डायरेक्ट एजेंट। तो जो पहली वाली पोस्ट है उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड व्यक्ति हैं, किसी भी पहले से किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर चुके हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप GDS में पहले से नौकरी करते थे और यहाँ पे आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरी वाली पोस्ट है ना आपकी डायरेक्ट एजेंट वाली, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड से की है, यानी आपने सेंट्रल जो है बोर्ड ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपने क्लास 10 पास कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। यानी किसी भी तरीके का आपका रिटन टेस्ट, CBT एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या किसी भी तरीके का फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम नहीं होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। इसी की बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे जरूर फॉर्म अप्लाई कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छी यहाँ पे वैकेंसी है। प्लस यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट है बहुत अच्छी है, 18 ईयर्स से लेके 56 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी फीस भी नहीं है। सो यहाँ पे जरूर अप्लाई कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी वीडियो, तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पे लेकर आती रहती हूँ। जय गुरु।